हेलो गाइस, तो आज मैं एक नया सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है स्लीपिंग रैंकर्स। और मैंने एक पोल डाला था जिसमें कि ज़्यादातर लोगों ने कहा था कि मैं स्लीपिंग रैंकर्स को एक्सप्लेन करूं, तो फिर मैं आज स्लीपिंग रैंकर्स को ही एक्सप्लेन करूंगा। तो ये एक वर्चुअल वर्ल्ड पे बेस्ड स्टोरी है जिसमें कि हमारा एमसी एक गेमर होता है और उसे एक गॉड टियर की एबिलिटी मिलती है, लेकिन वो एबिलिटी तभी एक्टिवेट होती है जब एमसी सो रहा होता है। तो फिर आइए स्टोरी में देखते हैं कि एमसी किस तरह इस एबिलिटी का यूज़ करता है। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें हेम्पलिस माउंटेन का सेंटर को दिखाया जाता है जहाँ पे लावा बह रही होती है, और फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक पुल में एक पर्सन चल रहा होता है और वो कहता है कि मैंने फायर रेसिस्टेंट शूज़ और फायर रेसिस्टेंट बफ को इस्तेमाल किया है, फिर भी यहाँ की हीट मेरे शूज़ को पार करते हुए मेरे पैरों तक पहुँच रहे हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन जिसके पास फायर रेसिस्टेंट का कोई भी इक्विपमेंट ना हो, वो यहाँ पे टिक नहीं सकता है, लेकिन मेरे पास चांस है। और फिर हम उस पर्सन को देखते हैं और उस पर्सन का नाम फायर ड्रैगन नाइट अग्नि होता है, तो फिर हम उसे नाइट कहेंगे। और नाइट बताता है कि सिर्फ इसी प्लेस में लेजेंडरी ग्रेड के आइटम्स मिलते हैं जो कि हेम्पलिस माउंटेन की सीक्रेट डंजन में अपीयर होने वाले ड्रैगन से मिलते हैं, और वो लेजेंडरी ग्रेड का आइटम होता है ड्रैगन का हार्ट। और फिर नाइट हंसते हुए कहता है कि ये मेरे लिए बेस्ट आइटम है क्योंकि नाइट के सारी स्किल्स फायर रेजिस्टेंस वाले होते हैं। तो नाइट कहता है कि ये आइटम मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। फिर नाइट देखता है कि वो चलते चलते उस सीक्रेट डंजन तक पहुंच चुका होता है। तो नाइट कहता है कि वो सीक्रेट डंजन जहाँ पे लेजेंडरी ड्रैगन्स होता है। फिर हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो कि उस डंजन के अंदर सो रहा होता है। तभी फिर सीन चेंज होता है और हम नाइट को देखते हैं जो कि नर्वस हो रहा होता है, और वो कहता है कि मैं नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे ड्रैगन से फाइट करने जा रहा हूँ जो सो रहा है। लेकिन नाइट कुछ देख के हैरान हो जाता है और नाइट देखता है कि उस डंजन के गेट के बाहर एमसी सो रहा होता है और उसने किसी भी तरह का फायर रेसिस्टेंट इक्विपमेंट नहीं पहना होता है। तो नाइट कहता है कि ये पर्सन यहाँ पे ऐसे कैसे सो सकता है जबकि मैंने फायर रेसिस्टेंट इक्विपमेंट्स पहने हैं, फिर भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे रहना, तो ये ऐसे कैसे सो सकता है। और फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि बहुत ही बेखबर होकर सो रहा होता है, और नाइट एमसी को देखकर शॉक हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो फिर नाइट अपने आप से ही कहता है कि शांत रहो, पहले मुझे चेक करने दो। तो फिर नाइट एमसी के एक्सेसरीज को और देखता है तो कहता है कि इसके एक्सेसरीज और शूज़ सारे लेजेंडरी ग्रेड से भी ऊपर के हैं। तभी नाइट स्माइल करने लगता है और वो कहता है कि ये तो पूरी तरह से डिफेंसलेस है, अगर उसका एक भी आइटम मुझे मिल जाता है। फिर नाइट कहता है कि नहीं, पहले शांत हो जाओ, मैं जो कि फायर ड्रैगन का नाइट है, मैंने भी एक सीक्रेट मैप को यूज़ करके अपने क्वेस्ट को ढूंढा था। और फिर नाइट कहता है कि ये लड़का बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होगा, तभी तो ये इस फायर ड्रैगन के डंजन के सामने सो रहा है। इस लड़के के पास मुझसे भी ज़्यादा फायर रेसिस्टेंट है, मतलब कि ये मेरे लिए गुड मैच नहीं है। और तभी दिखाया जाता है कि नाइट अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और कहता है कि वो सो रहा है। और फिर नाइट अपने स्वॉर्ड में फायर पावर को डाल देता है और कहता है कि अगर मुझे एक परमिटिव अटैक मिल जाए तो फिर मैं उसके फायर रेसिस्टेंट से जीत सकता हूँ। और फिर नाइट एमसी को देखते हुए कहता है कि सबसे ज़रूरी बात है कि ये कौन है, अगर ये यहाँ तक पहुँच गया है मतलब कि ये बहुत जाना पहचाना रैंकर होना चाहिए, लेकिन मुझे सभी 1000 रैंकर्स याद हैं और ये उनमें से नहीं हैं, इसका मतलब कि ये एक अनऑफिशियल रैंकर हैं। और फिर नाइट एमसी के ऊपर अटैक करने लगता है और वो कहता है कि मुझे अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए। और फिर नाइट एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और नाइट के अटैक का नाम फायर ड्रैगन चार्ज होता है। और फिर हम देखते हैं कि नाइट के पास बहुत सारा सिस्टम से नोटिफिकेशन आने लगता है, और उसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होता है कि नाइट का कर्मा स्टेज बढ़ चुका है और नाइट के मारे जाने की पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ चुके हैं। तो फिर नाइट सिस्टम की नोटिफिकेशन को देख के बहुत ज़्यादा शौक हो रहा होता है और गुस्सा कर रहा होता है। और फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि सोते हुए ही नाइट के अटैक को डॉज कर लेता है। तो नाइट एमसी को देखते हुए कहता है कि उसने मेरे अटैक को डॉज कर लिया, क्या वो जागा हुआ था। और फिर हम एमसी को देखते हैं जिसके पास नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि एमसी जिस ब्लैंकेट पे सो रहा होता है वो एमसी के इन्वेंट्री में डाल दिया गया है, और एमसी को डैमेज पड़ने की वजह से एमसी का एक स्किल एक्टिवेट हो गया होता है जिसका नाम होता है नार्कोलिप्स स्किल, जिसे कि हम स्लीप वॉकिंग स्किल्स भी कह सकते हैं। तो नाइट एमसी को देखते हुए कहता है कि क्या वो सचमुच सो रहा है। फिर दिखाया जाता है कि एमसी बहुत ही तेज़ी से नाइट के ऊपर अटैक कर देता है, पर नाइट उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तो फिर नाइट हैरान होते हुए कहता है कि इसकी कितनी ज़्यादा स्पीड है, और तभी नाइट कहता है कि पलक झपकते ही ये दूसरी तरफ से अटैक कर देता है और एमसी की स्पीड इतनी होती है कि नाइट उसे देख भी नहीं पा रहा होता है, और एमसी नाइट की चारों तरफ से अटैक करने लगता है। तो फिर नाइट उसे डॉज नहीं कर पाता है और वो एमसी को अटैक को डॉज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से नाइट को एमसी का अटैक लग जाता है। तो नाइट कहता है कि वो कहाँ है, पर फिर नाइट अपने आप को संभाल लेता है और कहता है कि मैं उसे अपने रैंकर के इंस्टिंक्ट से सेंस कर पा रहा हूँ, मुझे उसे अपने ऊपर अटैक करने नहीं देना चाहिए। तो फिर नाइट अपनी सील को एक्टिवेट कर लेता है जो कि ड्रैगन के स्केल से बना होता है। तो फिर नाइट स्माइल करते हुए कहता है कि जिस आइटम पे मुझे प्राउड है उस आइटम में सबसे ज़्यादा डिफेंस पावर है। और नाइट इस शील्ड के बारे में ही बता रहा होता है कि नाइट के पास जितने भी आइटम है उन सब में सबसे ज़्यादा डिफेंस पावर इस शील्ड में ही है।
तभी एमसी नाइट के ऊपर अटैक कर देता है अपनी चेन से। तो फिर नाइट उस चेन को देखते हुए कहता है कि ये तो सिर्फ एक चेन है। लेकिन फिर नाइट शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये तो एक ऐसा अटैक है जिसे तो ना डॉज किया जा सकता है और ना ही ब्लॉक किया जा सकता है। और फिर हम देखते हैं कि एमसी का अटैक नाइट के शील्ड से टकराता है और वो अटैक नाइट के शील्ड को तोड़ते हुए नाइट को भी डैमेज कर देता है। और फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि अपने सारे वेपन्स को निकाल कर नाइट के सामने खड़ा होता है। तो फिर नाइट कहता है कि न तेरी की ये कमीना कौन है। और तभी हम नाइट के सिस्टम का नोटिफिकेशन को देखते हैं। नाइट को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ होता है जिसकी वजह से नाइट एक सेकंड के लिए अपने इंस्टिंक्ट का यूज़ नहीं कर सकता है और वो एक सेकंड के लिए एक ही जगह पे फ्रीज हो चुका होता है। तभी हम एमसी को देखते हैं जो कि बहुत ही तेज़ी से नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और एमसी सीधे ही अपने स्वॉर्ड को नाइट के अंदर स्टैप कर देता है। तभी हम नाइट के सिस्टम का सीन देखते हैं जो कि नाइट को कह रहा होता है कि नाइट ने एक फैटल हिट को रिसीव किया है जिसकी वजह से नाइट को एक नाइटमेयर आएगा और नाइट को मरने जितना पेन भी होगा। फिर हम देखते हैं कि नाइट को एमसी एक डेविल की तरह दिख रहा होता है और नाइट बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि नाइट मर चुका है, उसे लॉग आउट करने के लिए फोर्स किया जाएगा। तो फिर नाइट की आंखें बंद होने लगती है तो नाइट रोने लगता है और कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि नाइट 24 घंटे के अंदर और दोबारा से लॉगिन नहीं कर पाएगा। तभी नाइट की बॉडी डिसअपियर होने लगती है तो नाइट कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक अनऑफिशियल रैंकर से इस तरह से हार जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि नाइट के मरते ही कुछ गोल्ड और नाइट का स्वॉर्ड ड्रॉप हुआ होता है जिसे कि एमसी देख रहा होता है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि एमसी वहीं पे सो जाता है और इसका मतलब कि अभी तक एमसी सो ही रहा होता है। फिर हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है जब एमसी अपनी नींद से जागता है। तो फिर एमसी अंगड़ाई लेते हुए कहता है कि मैं फिर से कब सो गया था मुझे पता ही नहीं चला। और फिर एमसी अपनी साइड पे देखता है तो उस नाइट का स्वॉर्ड और कुछ गोल्ड्स होते हैं। तो फिर एमसी हंसते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरा स्लीप वॉकिंग स्किल फिर से एक्टिवेट हो गया था। तो फिर एमसी नाइट के सामान को उठाने लगता है और वो कहता है कि मुझे अफसोस है कि ये स्किल एक्टिवेट हो गया था लेकिन पहले तुमने ही मुझ पर अटैक किया होगा। और फिर एमसी कहता है कि मुझे अफसोस है लेकिन मैं इन सामान को इस तरह यहीं पे नहीं छोड़ सकता हूँ। और नाइट के उस स्वॉर्ड का नाम स्वॉर्ड ऑफ फ्लेम होता है। फिर एमसी खुश होते हुए कहता है कि इससे मेरी लाइफ के एक्सपेंसेस में थोड़ी सी हेल्प होगी और ये सोचना कि मैं जब भी नींद से जाऊंगा मुझे कुछ अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। फिर एमसी उस डंजन की तरफ जाने लगता है और कहता है कि सचमुच ये बहुत ही औसम क्लास है। फिर एमसी कहता है कि आइडियाज लॉन्च होने के 1 साल 4 महीने बाद तभी सीन चेंज होता है और एमसी कह रहा होता है कि अगर मैं फायर ड्रैगन को मार दूं तो फिर मेरा लेवल कुछ बढ़ जाएगा, आखिरकार मैं कब एक रैंकर बनूंगा। फिर एमसी की क्लास को बताया जाता है। एमसी के क्लास का नाम थैनोस डिसेंडेंट होता है और एमसी की क्लास का रैंक गॉड रैंक पे होता है और उस क्लास का निक नेम होता है आर यू लेजेंडरी आई एम गॉड। फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि एक मास्क पहना हुआ होता है और उसके पीछे एक एक्सक्लेडन का सर आता है। तो फिर एमसी कहता है कि तो फिर हम चले। और गाइस मैं इस सीरीज का एक ही चैप्टर आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि मेरी लॉन्ग वीडियोस पे ज़्यादा सपोर्ट आता नहीं है तो फिर लॉन्ग वीडियोस बना के फायदा नहीं है, इसलिए मैं एक ही चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुम लोग इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाते हो तो फिर मैं लॉन्ग वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो फिर वीडियो को सपोर्ट दिखाओ और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना।